तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मीन्स हम लोग जानते हैं जो होता है कोल कोयला होता है, और पेट्रोलियम जो हमारे गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, ईंधन जो सिर्फ गाड़ियों में पड़ता है, जो लिक्विड रहता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तब हम देखेंगे वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। हम अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत से कुछ मटेरियल पदार्थों की ज़रूरत होती है। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर के द्वारा मतलब नेचर के द्वारा मिलते हैं, और कुछ हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट, कुछ मनुष्य के प्रयासों से बनाए जाते हैं। अब आगे है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वो जो था एक्टिविटी से था। अब आगे देखेंगे कैन एयर वाटर एंड सॉइल एग्जॉस्टेड। क्या हवा, पानी और मिट्टी एग्जॉस्ट हो सकती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मनुष्य के कारनामों की वजह से मतलब कार्यों की वजह से क्या मिट्टी, हवा, पानी खत्म हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट क्लास VI। आपने कक्षा 7वीं में इस बात को पढ़ा होगा। इज वाटर अ लिमिटेशन रिसोर्स। क्या जो पानी होता है वह उसकी लिमिट है, और उसकी ये तो रिसोर्स है, सभी चीज़ रिसोर्स हैं, वो चीज़ें रिसोर्स हैं जो हमारे लिए उपयोग होती हैं। तो क्या पानी भी हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब कि उसकी कम मात्रा है। हाँ, पानी की कम मात्रा है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्स, जो प्रकाश होता है उसकी भी विभिन्न प्रकार के रिसोर्स इन नेचर, प्राकृतिक में नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। ये जो है ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है। मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे इनटू 2 काइंड्स। यह 2 प्रकार में ब्रॉडली क्लासिफाइड है। तो हम उन 2 प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला है इनहाबिटेबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो है इसका मतलब क्या होता है। ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमारे यहाँ प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है मतलब इनकी जो मात्रा है वो अनलिमिटेड होती है इनहाबिटेबल रिसोर्स की। अब देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। मतलब कि ये जो रिसोर्स हैं ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट, और ये खत्म होने के कगार पर नहीं है। बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, छोटे छोटे ह्यूमन मतलब मनुष्य के एक्टिविटी के द्वारा। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे सनलाइट और एयर जो है ये खत्म नहीं हो सकती, मतलब कि ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। आगे है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब कि ये पहले वाले का उल्टा है। इसमें जो है वो लिमिटेड मात्रा में जो आकाश में मतलब अंतरिक्ष में, या कहते हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे बायोस्फीयर में, ये इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड ही है। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड। मतलब कि इनकी जो मात्रा है नेचर प्राकृतिक में ये इन रिसोर्सों की वो लिमिटेड ही है, मतलब कि इसका मतलब कम ही है। ये खत्म हो सकती है अगर मनुष्य इसी तरह इससे दुर्व्यवहार करते रहें तो। अब आगे है दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई, मतलब ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य के कार्यों के द्वारा। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ दिस। इनका एग्जाम्पल रिसोर्स आर फॉरेस्ट, मतलब जंगलों की कटाई इतनी तीव्र हो रही है कि इन्हें फिर से पुनः उगने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पर इन्हें काट कर बड़े बड़े मकान, फैक्ट्रियाँ आदि बनाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ जंगल, अब जब वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में रहने वाले जीव।
अब हो तो सकता नहीं है कि जंगल में सिर्फ जानवर ही रहें, वहाँ पर कुछ मनुष्य भी रहते हैं जो वन्य प्राणी कहलाते हैं, और कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ पक्षियाँ भी रहती है, और छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। मिनरल्स मतलब कि पदार्थ, मिनरल मीन्स होता है पदार्थ। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर उसे पता चल जाएगा यहाँ पर सोना है, यहाँ पर कोयला है और आदि कीमती वस्तुएं हैं, वहाँ पर ज़मीन को खोद कर वहाँ से इन सब चीज़ों को निकाल लेता है। जैसे अब कोल और पेट्रोलियम, ये तो उसका नाम ही है, मतलब कि ज़मीन से ही सब निकलता है, कोयला और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ETC। ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये सब जो मनुष्य है इनका बहुत तेज़ से ख़त्म कर रहा है। अब आगे है, मतलब कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर वापस आने में इन्हें बहुत टाइम लग जाएगा, या ये इस तरह समझ लीजिए कि ये वापस आ ही नहीं पाएंगे। अब आगे है, assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum, natural gas। आपने देखा होगा कि जब किसी कंटेनर में कोई खाने की वस्तु रखी रहती है और उसमें से अगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे लाइक कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस, ये सब जो हैं इनकी लिमिट होती है। जैसे अगर हम किसी भी कंटेनर में कोई खाने की वस्तु रखेंगे, उसमें से कुछ भी अगर निकालेंगे, मतलब उसमें से निकालते 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 तब वो ख़त्म एक दिन हो सकती है, मतलब कि उसकी लिमिट है। ये तो है नहीं कि वो तैयार होती रहेगी, तैयार होती रहेगी, तैयार होती रहेगी। जब रहेगी ही नहीं, कंटेनर बनेगी ही नहीं, तो तैयार कहाँ से होगी। इसीलिए ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये सब इन सब की लिमिट है। इसलिए ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, मतलब कि प्रत्येक ग्रुप के लिए विभिन्न प्रकार के कंज्यूमशन पैटर्न होते हैं। आर द अर्लियर जनरेशन, क्या होगा हमारे पिछले मतलब अगले जनरेशन के लिए, ऑफ एनी टू ग्रीडी, क्या वे इतने भी लालची हो जाएंगे। इट में बी अर्लियर जनरेशन, अब आने वाली पीढ़ी, इन सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप में वेयर कंसर्ट अबाउट द कमिंग जनरेशन, हमें ग्रुप बनाकर इसके बारे में सोचना होगा। एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और उनके लिए भी कुछ छोड़ना होगा। मतलब कि अगर सब हम ही लोग ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अब आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, हमने कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बारे में पढ़ा। दीज वेयर फॉर्मेड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक फॉसिल, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म का मतलब डेड रिमेन्स, मतलब कुछ जो बच जाता है जैसे हड्डियाँ, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज, इसलिए ये सब फॉसिल फ्यूल के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे है कोल। अब हम जानेंगे कि कोल क्या होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का पत्थर दिख रहा है यही कोल होता है। अब आगे है कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स, ये जो कोल होता है वो एक प्रकार का ईंधन होता है। यूज टू कुक फूड, इसे खाना बनाने में भी यूज होता है। इट अर्लियर इट वाज, बहुत पहले यह जो है रेलवे में यूज होता था, रेलवे के इंजन में, टू प्रोड्यूस स्टीम, ताकि जो है उससे रेलगाड़ी को ईंधन मतलब उसकी शक्ति मिल सके दौड़ने के लिए। इट आल्सो यूज टू थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को पैदा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा स्टोरी ऑफ कोल, मतलब कि कोयले की कहानी। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, 300 वर्ष पूर्व, अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, पृथ्वी के पास बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। इन लो लिंग वेटलैंड एरियाज, जहाँ पर वेटलैंड मतलब भीगी हुई लैंड रहा है वहाँ पर। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण,
फ्लोडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, मतलब कि तेजी से बाढ़ आने के कारण और बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो फॉरेस्ट हैं ये अंडर द सॉइल मिट्टी के नीचे चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट, इन पे अधिक से अधिक सॉइल जो है डिपॉजिट मतलब ऊपर से आके चढ़ गई, मतलब इन्हें फिर से निकलने का मौका नहीं मिला। ओवर देम, इसके बाद दे वेयर कंप्रेस्ड, ये उसी में दबे पड़े रहे। द टेम्परेचर आल्सो रोज, जो इन्हीं के कारण जो टेम्परेचर हमारा था वो बना था लेकिन अब बहुत तेज़ी से उठा। एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, इतना ज़्यादा उठ गया अब अंडर हायर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान के कारण डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ये जो पौधे हैं ये कोल में परिवर्तित हो गए। अब आप जान लिए होंगे कि कोल कैसे बने। एज कोल कंटेंट मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जब कोई डेड वेजिटेशन से जब कोल बनता है तो उसे इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, मतलब कन्वर्ट जब होता है, इसीलिए इसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। सिंस इस प्रकार इट वाज फॉर्मेड from the remains of vegetation, coal and fossil fuel, a coal mine is shown in figure 3.2। हमने 3.2 के फिगर में देखा कि जो कोल माइन थी वो बनी। देखिए एक कोल माइन है जो कि इसकी खुदाई हो रही है। When heated in air, जब हवा में गर्मी होती है, कोल बर्न, कोल जो है मतलब कोयला जलने लगता है। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री, ये इस पे इंडस्ट्रियों में काम होता है। टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, टार एंड कोल गैस, इनसे भी बहुत सी उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कोक, कोल, टार एंड कोल गैस। इन सब चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट में अपना प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।